फिल्म की शुरुआत में हम सैम और उसकी घरवाली सारा को देखते हैं। एक दूसरे को पुछ पुछ करते समय सैम बताता है कि उसकी बीवी उम्मीद से है और उसने भी हाल में एक नई कंपनी भी खोली है, जिसकी वजह से उसके पास पैसों की थोड़ी तंगी रहती है और इसी के चलते उसे ज्यादा काम भी करना पड़ रहा है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि सैम की कार का एक्सीडेंट हो गया है और सैम भी खुद बहुत बुरी तरह से जख्मी है। तभी वहाँ एक हॉस्पिटल वाला बंदा आता है। सैम को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। वहाँ स्टाफ के लोग उसे इमरजेंसी रूम में ले जा रहे हैं। उसके साथ उसकी वाइफ सारा भी है, पर यहाँ पे सैम काफी डरा हुआ है, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। अगले सीन में हम सैम को बेड पर देखते हैं। उस पर कई सारे मशीनें और नलियाँ लगी हैं। सैम देखता है कि उसके बगल में एक बूढ़ा आदमी भी लेटा है जो कोमा में है और उस पर भी कई सारी मशीनें और पाइप लगी हैं। सैम अपने बिस्तर पर लेटे हुए एक बेल बजाता है ताकि कोई आकर उसे देखे, पर कई बार बेल बजाने पर भी कोई दर्शन नहीं देता। हम देखते हैं कि बेल की आवाज़ पूरे हॉस्पिटल में गूंजती है, पर पूरा हॉस्पिटल खाली है। सैम बिस्तर पर उठकर बैठ जाता है और अपने ऊपर लगी सारी मशीनों के तार और सारी पाइपें हटाता है। सैम देखता है कि उसके बगल में लेटा बूढ़ा आदमी भी गायब है। सैम कुछ समझ ही रहा होता है कि अचानक वही बूढ़ा आदमी सैम के ऊपर हमला कर देता है और उसके ऊपर चढ़ बैठता है और उसका गला घोटने की कोशिश करता है। सैम उसे धक्का मार के दूर फेंक देता है और एक ट्रे से उसके थोपड़े पे वार करता है और चाचा वहीं ढेर हो जाते हैं। सैम रूम से बाहर निकलता है और हेल्प मांगता है। तभी चाचा अचानक एक बार फिर सैम पर टूट पड़ते हैं। चाचा सैम को उठा कर मारते हैं और जमीन पे लेटाकर एक बार फिर उसका गला घोटने की कोशिश करते हैं, पर सैम चाचा से लड़ता है और एक लोहे की रॉड चाचा के मुंह पे मार देता है। पर चाचा कहाँ मानने वाले थे, वो सैम को गिराकर अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। सैम पास में पड़े ऑपरेशन ऐसे चाचा की गुद्दी छेद देता है और कई बार छाती पे वार करता है। चाचा फाइनली खत्म हो जाते हैं। सैम भी निकल लौड़े। सैम हॉस्पिटल में देखता है पूरा हॉस्पिटल खाली है। सैम ये भी देखता है कि चाचा का खून तो है, पर चाचा की बॉडी गायब। सैम भी असंभव। सैम चाकू लेकर एक बार फिर रूम में घुसता है। चाचा बिस्तर पे ऐसे लेटे हो जैसे अभी कुछ हुआ ही नहीं। गजब टोपीबाज आदमी हो। सैम अपने कपड़े अलमारी से निकालता है। वो अपने फोन में देखता है कि नो नेटवर्क। सैम सोचता है यार कल ही तो रिचार्ज करवाया था, ये साले वोडा वाले। सैम अपने कपड़े पहन लेता है और रूम से निकल रहा होता है। तभी वहाँ एक हैवी ड्यूटी नर्स आती है। सैम उसे देख के थोड़ा हिल जाता है। सैम पूछता है कि यहाँ हो क्या रहा है। नर्स दीदी बोलती है कि सैम ने बजाई घंटी तो मैं चली आई। सैम को बिस्तर में रेस्ट करना चाहिए क्योंकि अभी ही लगाई है दवाई। सैम बोलता है कि मेरे पे चाचा ने हमला किया और चाचा की तरफ इशारा करता है, पर चाचा एक बार फिर गायब। सैम नर्स की तरफ देखता है तो नर्स गायब। सैम रूम से भाग जाता है और लिफ्ट तक पहुंचता है। सैम लिफ्ट का वेट कर ही रहा होता है कि चाचा हल्क की तरह चिल्लाते हुए सैम पर हमला करने को दौड़ते हैं, पर सैम की किस्मत साथ देती है और लिफ्ट किसी फिल्म में पहली बार सही टाइम पर पहुंचती है। सैम लिफ्ट में घुस जाता है और चाचा बाहर रह जाते हैं। रुको जरा, सबर करो। सैम नीचे जाने का बटन दबाकर रिलीफ की सांस लेता है कि तभी लिफ्ट के ऊपर से हमला होता है। एक बार चाचा फिर से सैम पर हमला करने की कोशिश करते हैं। सैम भी अरे बस कर भाई। और तभी लिफ्ट का दरवाजा खुल जाता है। सैम लिफ्ट से बाहर आ जाता है। सैम याद करता है कि उसका एक्सीडेंट हुआ था। तभी वहाँ हॉस्पिटल वाला आदमी आता है और बोलता है कि सब ठीक हो जाएगा, पर वहाँ एक पुलिस वाला भी होता है। वो बोलता है कि दूसरा बंदा तो मर गया, सैम की उम्मीद ही कम है। पर हॉस्पिटल वाला आदमी बोलता है कि पुलिस की मत सुनो और मुझे अपना हाथ दो। सैम उसे अपना हाथ बढ़ा देता है। उसी हॉस्पिटल में दूसरी तरफ एक लड़की ब्रेस्ट इलाजमेंट का ऑपरेशन करवाने आई है। इसका नाम मोनिका है। नर्स बोलती है कि तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है, तुम पहले ही बहुत सुंदर हो। पर डॉक्टर बोलता है कि मैं तुम्हें और भी सुंदर बना दूंगा। नर्स लड़की की आंख में टॉर्च मारती है और उसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा देती है। लड़की बेहोश होने वाली होती है कि वो देखती है कि डॉक्टर और नर्स का चेहरा डरावना हो गया है। मोनिका होश में आती है। तभी वहाँ 3 सुंदर लड़कियां मोनिका को पकड़ लेती है। मोनिका डर जाती है और जोर से चिल्लाती है। सैम ये चीज सुन लेता है और मोनिका को बचाने के लिए वहाँ पहुँच जाता है। उनमें से एक लड़की सैम के पेट पर चाकू मार देती है, पर अपना सैम तो सिग्मा मेल निकला। इक्वालिटी को ध्यान में रख के सुंदर लड़की के मुंह पे इंसाफ का जोरदार डंडा मार देता है। बाकी 2 लड़कियां भी सैम की तरफ आती है। सैम मोनिका से भागने को बोलता है और खुद भी रूम से बाहर निकल जाता है और उन तीनों लड़कियों को रूम में बंद कर देता है। सैम मोनिका को बोलता है कि वो पहली रियल इंसान है जिसे उसने होश में आने के बाद देखा है। मोनिका उससे पूछती है कि वो सुंदर लड़कियां कौन थी और बाकी सब लोग कहाँ हैं। सैम बोलता है कि मुझे कुछ नहीं मालूम, पर यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है और हमें यहाँ से निकलना होगा। वो लोग रिसेप्शन पे पहुँचते हैं। सैम फोन उठाकर देखता है पर उसमें कोई सिग्नल नहीं होता। मोनिका सैम से पूछती क्या दुनिया खत्म हो रही है। सैम बताता है जब उसने पागल बुड्ढे चाचा को मारा तो वो वापस जिंदा हो गया और तो और के सारे घाव ठीक हो गए, कपड़े साफ हो गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सैम मोनिका को एक नर्स वाला कोड देता है।
मोनिका पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ नॉटी नर्स वाला गेम खेलना चाहते हो। सैम बोलता है अलवी आई हैव ए वाइफ। तभी सैम को एक आवाज आती है। सैम वहाँ जाकर देखता है कि वहाँ एक आदमी लेटा हुआ है, उसके हाथ में हथकड़ी है। वो बताता है कि उसे एक पुलिस वाले ने गोली मार दी थी और वो बेहोश हो गया था। जब से वो उठा है वो यहाँ पे बंधा हुआ है। लड़की बोलती है कि हम इसकी मदद नहीं कर सकते, पर अपना नो सिम सिग्मा मेल सैम बोलता है मैंने तेरी मदद की थी ना तो इसकी भी करूंगा। वो ब्लैक पर्सन अपना नाम कार्टर बताता है और बोलता है कि मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ, पुलिस वाले ने मुझे बेकार ही गोली मार दी, जबकि असली मुजरिम कोई और था। वो लोग लिफ्ट की तरफ जाते हैं, तभी वहाँ तीनों सुंदर लड़कियाँ वापस आ जाती हैं और सैम को अपना हथियार दिखाने लगती है और फिर छत पे उल्टा दौड़ के उन तीनों पे हमला करने आती हैं। वो लोग सीढ़ियों से नीचे की तरफ भागते हैं। कार्टर और मोनिका तो नीचे चले जाते हैं पर सैम पीछे रह जाता है। सैम ऊपर देखता तो ऊपर सुंदर सफेद रोशनी आ रही होती है, पर सैम सीढ़ियों से नीचे मोनिका कार्टर की तरफ भागता है। कार्टर और मोनिका नीचे चले जाते हैं और गायब हो जाते हैं। सैम उनकी तरफ जा ही रहा होता है, एक डरावना हाथ उसके हाथ पे आ जाता है और सैम रुक जाता है। सैम देखता है कि नीचे सीढ़ियों पर धुआं है, बिल्डिंग में नीचे आग लगी है। तभी एक बड़ा सा आदमी सैम को बाहों में भरकर खींच लेता है और बोलता है कि कभी सीढ़ियों पर नीचे मत जाना। सैम बोलता है कि नीचे आग लगी है और उसके दोस्त नीचे गए हैं, पर वो आदमी सैम को छोड़ने से मना कर देता है और बोलता है कि अगर तुम नीचे गए तो हमेशा के लिए खो जाओगे। तभी उस बड़े आदमी का मुंह भी खराब हो जाता है। तभी एक फीमेल डॉक्टर उस बड़े आदमी पे हमला कर देती है। इसका नाम लिली है। सैम नीचे गिर जाता है, तब उसे अपनी वाइफ की याद आती है। वो बोलती है कि सैम को थोड़ा काम से रेस्ट लेना चाहिए और इसके लिए गहरी सांस लेना सबसे अच्छा तरीका है, पर सैम अपने फोन पे बिजी रहता है। सारा बोलती है कि सैम को जिंदगी पर भी ध्यान देना चाहिए, वरना वो एक दिन पाएगा कि वो एक बड़े बाल वाला गंदे नाखून वाला बूढ़ा बन चुका है और लाइफ यूं ही निकल गई। सैम सारा को पूछ करता है। सारा सैम को कार चलाते समय फोन पर मैसेज खेलने से मना करती है। सैम कार लेकर निकल जाता है। रास्ते में सैम को एक कॉल आती है, इससे सैम का ध्यान भटक जाता है और तभी सैम का एक्सीडेंट दूसरी कार से हो जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर लिली सैम को स्ट्रेचर पर लेकर जा रही होती है। तभी व्हीलचेयर पे एक बैठा बूढ़ा आदमी डॉक्टर लिली को रोक लेता है। लिली बोलती है कि मैं इसे नीचे लेके जा रही हूँ। बूढ़ा आदमी उसे मना करता है। लिली बोलती है कि एक वर्काहोलिक स्वार्थी औरतों को फंसाने वाला आदमी है जो फोन पे बात करते समय ठुक गया। पर बूढ़ा बोलता है कि तुम्हारा मतलब एक हार्ड वर्किंग आदमी जो पिता बनने वाला है, कुछ गलतियाँ करता है और जिसका एक्सीडेंट एक बेवड़े की वजह से हो गया। लिली बोलती है तो ठीक है, सैम को डिसाइड करने दो। सैम हॉस्पिटल के रूम में उठता है। वो कपड़े और रिंच लेकर रूम से निकल ही रहा होता है कि तभी एक पुलिस वाला सैम पर बंदूक तान देता है। पुलिस वाला बोलता है कि वो जब से यहाँ उठा है खराब थोपड़े वाले लोग उसे बार बार मिल रहे हैं। वो यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है पर कोई दरवाजा ही नहीं है। सैम बोलता है कि बाहर जाने का रास्ता नीचे लॉबी में से है, अगर हमें निकलना है तो वहाँ पहुँचना होगा। लिफ्ट से हम जा नहीं सकते, वो खतरनाक है और सीढ़ियों पर धुआं भरा है। पुलिस वाला सैम को खिड़की के बाहर देखने को बोलता है। सैम खिड़की के बाहर देखता है तो वहाँ बिल्कुल अंधेरा होता है। पुलिस वाला याद करता है कि वो एक दुकान में गया था जहाँ एक गुंडा दुकान को लूट रहा था। पुलिस वाला उस पर गन तान देता है। ये कार्टर है। कार्टर के साथ खड़ी होकर बोलती है कि कार्टर गुंडा नहीं है, वो पीछे वाला दूसरा आदमी है। सैम बोलता है कि हो सकता है ग्रिड फेल हो गई हो, इसलिए शहर में अंधेरा है और हर हॉस्पिटल में जनरेटर होता है, इसलिए यहाँ रोशनी है। सैम बोल ही रहा होता है कि पुलिस वाला भी गायब हो जाता है। सैम उसी व्हीलचेयर वाले बूढ़े से मिलता है। वो बूढ़ा अपना नाम वर्जिल बताता है। वर्जिल बोलता है कि सैम को चोट लगी थी, डॉक्टर ली ने उसका इलाज किया। वो उसे नीचे ले जाना चाहती थी लेकिन मैंने मना कर दिया। सैम बोलता है कि इस हॉस्पिटल में कुछ तो गड़बड़ है, नीचे आग लगी है, फोन में सिग्नल नहीं आ रहे, लोग गायब हो जाते हैं और कुछ लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर वर्जिल बोलता है फिर तो हमें ऊपर जाना चाहिए, वहाँ ना तो आग है और शायद सिग्नल भी आ जाए। तभी सैम गोलियों की आवाज सुनता है। सैम समझ जाता है कि ये जरूर पुलिस वाला है। सैम, वर्जिल और डॉक्टर लिली तीनों पुलिस वाले को ढूंढने निकल जाते हैं। लिली बताती है कि वो काम के दौरान थोड़ा सो गई थी और जब से उठी है तभी से इस हॉस्पिटल में सब कुछ बदल गया है। लिली बोलती है कि हमें नीचे की तरफ जाना चाहिए, वहाँ बाहर निकलने का रास्ता है, पर बूढ़ा आदमी बोलता है कि नहीं, हमें ऊपर जाना चाहिए, वहाँ रोशनी है। सैम दोबारा उस बड़े आदमी को देखता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। सैम वहाँ एक बच्ची को भी देखता है जो ऊपर की तरफ इशारा करती है। तभी सैम के ऊपर वाली लाइट टूट जाती है और बच्ची सैम के पास आकर हेल्प मी चिल्लाकर भाग जाती है। तभी वो बड़ा आदमी सैम को पकड़ लेता है और बोलता है कि लिली के साथ नीचे मत जाना, नीचे जाओगे तो बहुत पछताओगे। वो बड़ा आदमी सैम को छोड़ वर्जिल पे हमला कर देता है। सैम और लिली लिफ्ट की तरफ भागते हैं। तभी वो बड़ा आदमी सैम पर हमला कर लिली को ले जाता है, पर सैम लिफ्ट में ही रह जाता है और सैम नीचे पहुंच जाता है। नीचे सैम को मोनिका दोबारा मिलती है। मोनिका बताती है कि उसने हर जगह देख लिया पर कोई बाहर जाने का रास्ता है ही नहीं।
तभी वहाँ लिफ्ट खुलती है और उसमें से उसी बड़े आदमी का सर लुढ़क कर बाहर आता है। फिर लिफ्ट से लिली बाहर आती है। वो बताती है कि इस बड़े आदमी का सर लिफ्ट में फंस गया था और वो कट गया। उन्हें वहाँ पुलिस वाला भी मिलता है। वो पुलिस वाला एक खिड़की पे गोलियां चलाता है पर खिड़की टूटती नहीं। तभी वहाँ कार्टर भी आ जाता है। पुलिस वाला कार्टर पे बंदूक तान देता है और बोलता है कि तुम्हारे साथी ने मुझे गोली मार दी थी। कार्टर बोलता है कि मेरा कोई साथी था ही नहीं, उल्टा तुमने मुझे गोली मार दी थी क्योंकि तुम्हें लगता है हर ब्लैक आदमी एक क्रिमिनल है। अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जिसमें पुलिस वाला कार्टर पे बंदूक तान देता है। कार्टर और एशियन लेडी सारा करते हैं कि वो दूसरा आदमी लुटेरा है। पुलिस वाले और उस लुटेरे में गोलीबारी होती है। इस गोलीबारी में लुटेरा तो मारा जाता है पर एशियन लेडी और पुलिस वाले को भी गोली लग जाती है। कार्टर मदद लेने के लिए बाहर भागता है पर पुलिस वाला उसे भी गोली मार देता है। कार्टर और पुलिस वाले में एक बार फिर से बहस शुरू हो जाती है और पुलिस वाला एक बार फिर कार्टर में गोली मार देता है। पुलिस वाला लिली को बोलता है कि वो हमें रास्ता दिखाए। लिली उन्हें बेसमेंट में ले जाने को बोलती है। तभी सैम देखता है कि वो कटा हुआ सर गायब है और तभी लिफ्ट खुलती है और पुलिस वाला एक झटके में लिफ्ट में खींच लिया जाता है। लिली, मोनिका, सैम दूसरी लिफ्ट से नीचे जाने लगते हैं और तीनों लिफ्ट से निकलकर एक मुर्दा घर में जाते हैं। मोनिका बताती है कि वो यहाँ ब्रेस्ट इलाजमेंट के लिए आई थी ताकि और सुंदर लग सके और कपड़े उतार कर शीशे में देखती कि उसके ब्रेस्ट अब पहले से ज्यादा बड़े हो गए हैं पर एक भी ऑपरेशन का निशान नहीं। फिर लिली मोनिका को दोबारा कपड़े पहनाती है। तभी वहाँ लेटी हुई लाशें उठकर बैठ जाती हैं। ये तीनों लाशें एशियन लेडी, लुटेरे और स्पेक्टर ट्रक ड्राइवर की होती है जिससे सैम का एक्सीडेंट हुआ था। तभी वहाँ पुलिस वाला पहुँच जाता है और उन तीनों को गन पॉइंट पे ले लेता है। पुलिस वाला लिली को बोलता है कि वो उसे बाहर जाने का रास्ता दिखाए। लिली उन सबको लेके बेसमेंट में एक दरवाजे के पास पहुंचती है पर वहाँ आग लगी है। लिली बोलती है कि मुझे बाहर जाने का एक ही रास्ता मालूम है और वो यही है। पुलिस वाला उस रास्ते की तरफ बढ़ता है। मोनिका भी उसके साथ जाने का फैसला करती है पर सैम मना कर देता है। वो बोलता है कि दूसरा रास्ता जरूर होगा पर लिली सैम को उसी रास्ते से जाने के लिए फोर्स करती है। तभी वहाँ कार्टर आ जाता है और पुलिस वाले पे हमला करता है पर पुलिस वाला कार्टर को एक बार फिर गोलियां मार देता है और कार्टर भी एक बार फिर मर जाता है। तभी कोई चीज पुलिस वाले को उस दरवाजे में खींच लेती है। सैम देखता है कि कार्टर की बॉडी फिर से गायब हो जाती है। लिली एक बार फिर सैम को उसी दरवाजे जाने को फोर्स करती है और वही डरावना हाथ सैम पर रख देती है। सैम समझ जाता है कि लिली भी एक गलत इंसान है। तभी वर्जिल वहाँ आ जाता है। तभी मोनिका को भी उसी दरवाजे की तरफ खींच लिया जाता है। सैम वर्जिल के साथ लिफ्ट में चला जाता है। लिफ्ट में सैम वर्जिल से पूछता है ये जगह नर्क है ना, पर वर्जिल बोलता है कि ये जगह सिर्फ एक हॉस्पिटल है पर कुछ लोग बस यहाँ से जाना नहीं चाहते। वो अपने ढंग से रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं और खो जाते हैं और यहीं फंसे रह जाते हैं। सैम वर्जिल से पूछता है कि क्या मैं मर चुका हूँ। वर्जिल बोलता है कि यहाँ कोई नहीं मरा, सब जिंदा है पर जी नहीं रहे। सैम दोबारा पूछता है कि अगर मैं यहाँ मरा तो क्या मैं सच में मर जाऊंगा। वर्जिल बोलता है कि ऐसा नहीं है बल्कि तुम अपने रास्ते पे और भटक जाओगे और हर उस चीज से झगड़ोगे जो तुम्हें मिलेगी और उतना ही तुम यहाँ फंसे रहोगे। जैसे कि कार्टर, उसने पुलिस वाले से झगड़ना चूज किया ना कि यहाँ से निकलना। सैम पूछता है कि वर्जिल आखिर है कौन। वर्जिल बताता है कि वो और डॉक्टर लिली दोनों ही गाइड हैं जो लोगों को रास्ता दिखाते हैं। बस ये लोगों को डिसाइड करना है कि वो किसकी सुनते हैं। हम देखते हैं कि वो पुलिस वाला और हॉस्पिटल वाला, वो डॉक्टर और वो नर्स जिन्हें मोनिका का ऑपरेशन किया, वो दुकानदार और एशियन लेडी, ये सब वर्जिल और लिली ही थे। वो इन सभी को डायरेक्ट कर रहे थे। आगे जाके सैम और वर्जिल को वही छोटी बच्ची दिखती है। वर्जिल सैम को बोलता है कि जाकर उससे बात करे। सैम बच्ची के पास जाता है। बच्ची का फेस आधा जला है। बच्ची सैम से यहाँ से निकलने में मदद मांगती है। सैम, वर्जिल और बच्ची लिफ्ट से छत की तरफ जाते हैं और एक बार फिर चाचा उन पर हमला कर देते हैं। सैम चाचा को एक बार फिर से मार देता है और बच्ची को सीढ़ियों से छत की तरफ भगा देता है। तभी चाचा सैम पर एक बार फिर हमला कर देते हैं और अचानक सैम रियल दुनिया में लौट आता है। तभी वहाँ क्यूट नर्स आ जाती है और वो सैम को घसीटती हुई ऑपरेशन रूम में ले जाती है जहाँ डॉक्टर सैम को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सैम देखता है कि अब वो कोमा में है और उसे एहसास होता है कि वो बूढ़ा आदमी सैम ही है क्योंकि वो कभी जागा ही नहीं। ये देख के सैम को बहुत दुख होता है। वो क्यूट नर्स बोलती है कि सैम को इसी हॉस्पिटल में रहना है और बस आराम करना है। तभी वर्जिल वहाँ आ जाता है। सैम पूछता है कि वो यहाँ इस हॉस्पिटल में कितने समय से है। वर्जिल बताता है कि लगभग 2 महीने और ये बिगड़े चेहरे वाले चाहते हैं कि तुम यहीं रहो और लिली चाहती है कि तुम उसके साथ मौत की दुनिया में चली जाओ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम वापस अपनी असली दुनिया में जाओ। सैम वर्जिल को उसकी मदद के लिए थैंक यू बोलता है और सैम सीढ़ियों से छत की तरफ भागता है। वहाँ उसे लिली मिलती है। लिली बोलती है कि बाहर जाने का रास्ता नीचे है। मोनिका और पुलिस वाले ने नीचे जाके बाहर जाने का रास्ता चुना और अब तुम भी चुनो। हम देखते हैं कि मोनिका और पुलिस वाला असली दुनिया में मर चुके हैं, यानी कि नीचे के दरवाजे से पार करने पे आप असली दुनिया में मर जाते हो। पर सैम बोलता है कि उसने छत पर जाना चुना है। ऊपर उसी वही छोटी बच्ची मिलती है।
वहाँ एक दरवाजा है जो बंद है, उसमें से तेज सफेद रोशनी आ रही है। सैम उस दरवाजे को खोल देता है। हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में वही छोटी बच्ची कोमा में लेटी हुई है और उसके पास उसके पेरेंट्स बैठे हैं। सैम उस बच्ची को रोशनी में भेज देता है, यानी कि बच्ची असली दुनिया में अब कोमा से वापस होश में आ जाएगी। हम ये भी देखते हैं कि सैरा असली दुनिया में कोमा में पड़े सैम के पास बैठी होती है। तभी सैम देखता है कि उसके फोन में भी अब नेटवर्क आ गए हैं। वो सैरा को आई लव यू मैसेज करता है और दरवाजे से रोशनी में चला जाता है और असली दुनिया में भी सैरा के फोन पे सैम का मैसेज आ जाता है और फिल्म एंड हो जाती है। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी